हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक ही बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें हम वन साइड के, इस ट्रायंगल में DE को हमने पैरेलल ड्रॉ किया है किसके? BC के। तो एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है DE, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। ये बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। AB को इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पर, AC को इंटरसेक्ट करती है E पॉइंट पर। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो DE है, जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। DE ने क्या किया? AB के दो पार्ट्स कर दिए, AD और DB। AC के भी दो पार्ट्स हो गए, AE और EC। तो हमें दोनों की रेशो इक्वल करनी है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। किसी भी थ्योरम में पहले गिवन लिखना होता है। गिवन में हमें पता क्या है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, ये स्टेटमेंट में से ही निकल जाता है। क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ये सारा गिवन है। यानी एक लाइन ड्रॉ की गई है, हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC DE हमने ड्रॉ की है पैरेलल BC के। और क्या करती है ये? इंटरसेक्ट करती है किसको? AB एंड AC एट पॉइंट्स D एंड E रिस्पेक्टिवली। यानी AB को D पे, AC को E पे इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो कई बार किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। इसमें कंस्ट्रक्शन है, हम BE को ज्वाइन करेंगे, CD को ज्वाइन करेंगे, और इसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। EF परपेंडिकुलर अपॉन AB, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर अपॉन AB एंड DG परपेंडिकुलर अपॉन AC। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए, ये आगे पता चलेगा। अब हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं इसको। AE अपॉन EC। अब इसी से आइडिया लेंगे हम। हमें जरूरत पड़ेगी AD की और DB की। AD के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ADE। DB, यहां DB है, इसके लिए ट्रायंगल लेंगे हम DBE। दोनों के एरियाज की रेशो लेंगे। जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया में हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो कैसे? एरिया ऑफ AD के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है? AD बेस है, और हाइट क्या है? जो परपेंडिकुलर था EF परपेंडिकुलर है, यह हाइट कह लो। BDE में हाफ इंटू DB, ये हमारा बेस आ गया, और हाइट हमारी वही आ गई EF। अब आपको लगेगा कि EF तो BDE ट्रायंगल में है ही नहीं, बाहर है, फिर ये इसकी हाइट कैसे हो सकती है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रायंगल्स के टाइप्स। उसमें मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है, यानी जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। अब मान लो ऐसी कोई ट्रायंगल है, इसका हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो कहां आएगा परपेंडिकुलर? ट्रायंगल में तो आएगा नहीं, ट्रायंगल के बाहर आएगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाहर भी हो सकता है। तो ADE का हाफ इंटू बेस AD परपेंडिकुलर EF, BDE में हाफ इंटू बेस DB परपेंडिकुलर सेम EF। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया AD अपॉन DB। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इसी तरह से हमें यहां जरूरत है AE और EC की।
ए ई के लिए कौन से ट्रायंगल लेंगे, ए डी ई, अगेन दोबारा वही लेंगे हम, ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। और ई सी के लिए लेना पड़ेगा सी डी ई कह लो, ई डी सी कह लो, डी ई सी कोई सी कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ए डी ई हाफ इंटू, अब बेस ए डी नहीं लेंगे, हमें ए ई की जरूरत है, ए ई लेंगे, और हाइट ए ई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डी जी। ऐसे नीचे हाफ इंटू बेस ई सी और हाइट सेम डी जी। ए ई अपॉन ई सी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों इक्वल तब होंगे जब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी। अब लेफ्ट साइड पे गौर करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। यानी अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल हो जाए तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, तो इससे राइट साइड इक्वल हो जाएगी, हमारा प्रूव हो जाएगा। अब इन पे गौर करते हैं हम, बी डी ई और सी डी ई। एक और थ्योरम है, उसका रिजल्ट याद रखना है। अगर दो पैरेलल लाइंस हों और पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस पे दो ट्रायंगल हों, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये बेस ले लिया हमने बी सी। अब जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका बेस क्या है, ए बी सी, बी सी इसमें बेस है। इसी तरह से ट्रायंगल डी बी सी, इसमें भी बी सी है। तो दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पे है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया हमेशा ही इक्वल होगा, ये याद रखना है। तो अब इन ट्रायंगल्स को गौर करते हैं। ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, इसमें डी ई साइड आएगी। दूसरे ट्रायंगल है सी डी ई, इसमें भी डी ई साइड है। तो इट मीन्स ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई दोनों का सेम बेस हो गया डी ई, और पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए, ये हमें पता ही है, डी ई और ए सी पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बी डी ई और सी डी ई एक ही बेस पे है, डी ई पे, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस, are on the same base and between parallel lines, दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसको हम इक्वेशन नंबर बना लेते हैं 3। अब फ्रॉम इकट्ठा ही लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, या यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस का यूज करो। इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है। तो इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई सेम है। ए डी ई पहले ही सेम है, इट मीन्स ये दोनों सेम हो गए। और अगर ये दोनों सेम हो गए, किन्हीं भी दो इक्वेशन से अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, इट मीन्स ये सेम हो गया। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, या यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम हो गई। थेल्स थ्योरम भी नाम है इसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है। या स्टेटमेंट आ सकती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इट डिवाइड्स द अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 10th क्लास की वो करेंगे। और पिछला वीडियो था जो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स पे, वो जरूर देखना है।
उससे फिर एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में। अगर पहली बार आप ये चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशनल वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।